हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं न्यू आपका जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बाल्यावस्था व विकास। तो बाल्यावस्था व विकास ये जो बुक है ये आपकी बीएड से रिलेटेड है और इसके बीच में आपको जो मैटर आज हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आज आपका एक टॉपिक कोई ना कोई साथ में लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मानव वृद्धि व विकास। तो ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मानव वृद्धि व विकास, इसके बीच में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके बीच में हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, उद्देश्य, फिर वृद्धि का अर्थ, विकास का अर्थ, वृद्धि व विकास में अंतर, उसके बाद में विकास की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखते रहेंगे जैसे जैसे लेसन कंप्लीट होगा। तो इसकी प्रस्तावना में क्या है कि जो विकास है वो प्राणी की एक ऐसी विशेषता है जिसका प्रारंभ जन्म से ही हो जाता है और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब कि पूरी जिंदगी ये विकास होता रहता है, पर वृद्धि जो है वो एक समय में आके रुक जाती है। ये आपको चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो वृद्धि है और विकास है ये क्या पूरी जिंदगी चलते रहते हैं या कुछ समय के लिए होते हैं, या इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कुछ समय बाद रुक जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आगे आते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि आप वृद्धि और विकास का अर्थ समझ सकें, वृद्धि व विकास में अंतर स्पष्ट कर सकें और विकास के नियमों की, ये तो इनके मतलब सिंपल बात है, इन्होंने बताई है कि क्या क्या इसके बीच में व्यक्ति सीखता है। तो सबसे पहले है वृद्धि का अर्थ। तो वृद्धि क्या होती है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, कुछ ना कुछ वजन होता है, ये तो आपको पता ही है। जब छोटा बच्चा होता है तब उसका कुछ वजन होता है। उसके भार के बारे में भी बात की गई है। बच्चा 7 पाउंड का होता है, फिर 7.5 का, फिर 3 किलोग्राम का, फिर 3.5 किलोग्राम का बच्चा जो होता है वो आपने देखा होगा। और उसके अलावा बात की गई है जन्म के बाद बच्चे की लंबाई और भार या वजन में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के भार में और उसकी लंबाई में अंतर आता रहता है। उसके साथ ही साथ उसकी क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिकता का विकास, संवेगों का विकास होने लगता है। ये भी आपने देखा ही होगा। उसके बाद में बात की गई है विकासात्मक मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग पर्यायवाची संप्रत्यय के रूप में किया जाता है या रूप में होता है, परंतु वास्तव में दोनों में कुछ भिन्नता होती है। अपने नॉर्मली कहते हैं कि वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, बट हमें यह नहीं पता होता कि वृद्धि और विकास में कुछ अंतर भी होता है। इसके साथ लिखा है वृद्धि से तात्पर्य संपूर्ण जीवन काल में होने वाले भौतिक और दैहिक परिवर्तनों से है। मतलब जो वृद्धि होती है वो हमारी स्पष्ट रूप से सामने नजर आती है, या हम कह सकते हैं वह शरीर के साथ जुड़ी होती है। जैसे उसके बीच में बताया गया है, जैसे एक तो लंबाई होगी, हमारे बालों की होगी, हमारे शरीर की होगी, मोटापा आना, ठीक है, कमी आना, पतला हो जाना, शारीरिक आकार में परिवर्तन आना, ये सारी की सारी चीजें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में गैसल एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है वृद्धि एक ऐसी जटिल व संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें प्रबल स्थिरता लाने वाले कारक केवल बाह्य ही है। मतलब कि बाह्य रूप से हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। नहीं, वर्ण आंतरिक भी होते हैं। इसके बीच में बताया गया है कि वृद्धि में कुछ आंतरिक भी आते हैं जो बालकों के प्रतिरूप तथा उसकी वृद्धि की दिशा में संतुलन बनाए रखते हैं। ये वृद्धि का मतलब आपको सिंपली वे में यही देखना है कि वृद्धि जो है वो आपको सिर्फ बाहरी रूप से जो दिखाई देता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है, और जो विकास होता है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो विकास क्या होता है, ये हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो विकास है वो होता रहता है। किसी न किसी टाइम पर हमारा विकास चलता रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा विकास रुक जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में भी ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। विकास का यह क्रम स्थिर नहीं रहता है, मतलब कि अविराम गति से चलता रहता है, मतलब रुकता नहीं है कहीं पे। ठीक है, उसके बाद में हरलोक ने 1968 के अनुसार कहा है विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित क्रमबद्ध व सुसंबद्ध पैटर्न है। मतलब विकास जो है वो नियमित रूप से चलता रहता है, क्रमिक रूप से कार्य करता रहता है। विकास पर किसी का रोक नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ बात की गई है गैसल ने विकास को एक तरह का परिवर्तन कहा है जिससे बच्चों में नवीन विशेषताओं व क्षमताओं का विकास होता है। राधा रानी जाट ये आपका टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है,
ये बीएड का रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद में लिखा है विकास समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रेक्षण प्रतिफलों के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिफल क्या होता है कि हमें विकास किसी भी कार्य के अंदर दिखाई दे सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर विकास प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया ही कहा जाएगा जो नियमित होती है तथा इसकी दिशा अग्रगामी होती है, मतलब कि आगे होती रहती है। यानी विकास द्वारा जो परिवर्तन लक्षित होता है वह व्यक्ति की पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर होता है। मतलब कि पहले की जो अवस्था होती है उससे आगे विकास तभी हो पाता है जब उसके बीच में कुछ ना कुछ सुधार आ जाता है। जैसे जन्म के समय जहाँ शिशु निसहाय होता है, मतलब कि शिशु के अंदर सहायता करने की शक्ति नहीं होती, हम कह सकते हैं। बाद में धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर अपने आप अंदर से शक्ति आती है, उठने बैठने की, चलने फिरने की, दौड़ने भागने की, ये सारी चीज़ों में वो सक्षम हो जाता है। उसके बाद में जैसे बताया गया हरलोक ने विकास में होने वाले परिवर्तनों की क्रमिकता की बात की है, मतलब क्रम किस तरह से चलता है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं। कोई एक निश्चित परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन के पहले या बाद घटित होता है। मतलब कि पहले क्या होता है, बच्चा रेंगता है, फिर खिसकता है, फिर बैठता है और फिर चलना शुरू करता है। तो ये बच्चे के चलने के बारे में बताया कि बच्चा किस तरह से शुरू से चलना सीखता है, ये विकास के अंतर्गत ही आता है। बच्चे का क्रियात्मक विकास शीघ्र होता है, उसका भाषाई विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी अपेक्षाकृत शीघ्र होता है। संवेगात्मक के अंदर क्या हो गया, संवेगात्मक में जैसे रोना, हंसना, खेलना, रोना, हंसना जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें संवेगात्मक में आएगी। भाषाई विकास के अंदर ये होता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज सीखता है वो भाषाई विकास के अंतर्गत आती है। और जो सामाजिक विकास है तो समाज में जो उसका रहना सहना है वो चीज़ें वो सीखता है। उसके बाद में बात की गया वृद्धि व विकास में क्या अंतर होता है। विकास एक व्यापक संप्रत्यय है, विकास बहुत ही बड़ा पार्ट है, जबकि वृद्धि एक विशेष प्रकार का एक के विकास का सूचक है। जो वृद्धि है वो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा है जो विकास के साथ इंटर रिलेटेड है, मतलब कि उसके अंदर ही संबंधित है। विकास का संबंध मूलतः व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है, जबकि वृद्धि के द्वारा जो दैहिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था वृद्धि जो है वो शारीरिक रूप से होती है और विकास जो है वो व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के द्वारा होती रहती है। उसके बाद में बताया गया वृद्धि जो है एक खास अवस्था से प्रारंभ होती है और एक निश्चित अवस्था पे खत्म हो जाती है, और विकास जो है वो पूरे जन्म भर चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि धनात्मक विकास है जिसमें शरीर के आकार, भार आदि में बढ़ोतरी नजर आती है, जबकि विकास जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये विकास उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो कार्य कर रहा है। ठीक है, विकास का संबंध प्रकार्यता परिवर्तनों से है, जबकि वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तनों तक ही सीमित है। मतलब कि विकास का जो संबंध है वो कार्यों से होता है, मतलब कोई भी अगर काम करता है बच्चा तो उसका विकास उस चीज से हुआ है नहीं हुआ, अभी भी वहीं पे अटका हुआ है तो विकास नहीं हुआ। अगर उस चीज को सीख लिया तो उसका विकास हो गया। वृद्धि में क्या होता है, ये सिर्फ संरचनात्मक होती है जो कि हमें दिखाई देती है, वहीं तक इसमें सीमित होता है। विकास एक निश्चित पैटर्न पे होता है, जबकि वृद्धि के पैटर्न में घोर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। वृद्धि का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों के दाढ़ी मूंछें लेट आती है, कईयों की जल्दी आ जाती है, कईयों की हाइट ज़्यादा लंबी हो जाती है, कईयों की कम रह जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, वृद्धि के अंदर आती है। ये नीचे एग्जाम्पल भी उसी के लिखे हुए हैं। कोई ज़्यादा वजन का होता है, कोई कम वजन का होता है, कोई दुबला पतला होता है, कोई मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया वृद्धि मूलतः परिपक्वता का परिणाम होती है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का प्रतिफल होती है। अधिगम का मतलब होता है कोई भी चीज को सीखना। वास्तव में विकास परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये तो आपको पता लग ही है। विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं आज हम यही देखेंगे, लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा। इसके बाद वाला आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। विकास के क्रम में आकार बड़ा होता है, नई विशेषताएं उभरती हैं, पुरानी विशेषताएं लुप्त होती हैं। ये सभी परिवर्तन पूरी तरह नियमित ढंग से तथा एक प्रणाली के अनुसार होते हैं। विकास तो जन्म लेने वाले सभी प्राणियों में होता है। प्रत्येक जाति के प्राणी विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है, मतलब कि विकास पूरे जन्म भर चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। ये सभी प्राणियों में होता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो। अब लिखा गया है शीर्ष
पुच्छ कर्म। तो जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों अवस्थाओं के बीच की ये प्रणाली स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें क्या है, जन्म के समय बच्चों के शारीरिक आकार को देखें तो सबसे बड़ा सिर होता है और उससे कम विकसित गर्दन, हाथ, छाती तथा सबसे कम विकसित पांव होते हैं। और धीरे धीरे क्या है कि इन सब शरीर का जो सिर है वो बाद में सबसे छोटा हो जाता है। बाकी शरीर के हाथ, पैर, ये सारी चीजें लंबी हो जाती हैं। कमर भी, मतलब सभी चीजों के ऊपर नियंत्रण भी वो धीरे धीरे बढ़ाने लग जाता है। पहले वो अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाना सीखता है, पैरों को चलाना सीखता है। वो सारी चीजें बात की गई है इस पूरे लाइन के अंदर। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। निकट दूरस्थ क्रम। निकट दूरस्थ क्रम के अंदर क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, कंधे के पास बाह का शीर्ष है, कमर के पास बाहों का शीर्ष है। बाह को ही ले तो बच्चा संपूर्ण बाह की क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तब कोहनी, जो उसकी कोहनी होती है, कोहनी की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तब कलाई और अंत में उंगलियों पर नियंत्रण आता है। तो सबसे पहले क्या है, वो कंधे को थोड़ा बहुत हिलाता है, फिर कोहनी पे आता है, कोहनी के बाद कलाई पे आता है, फिर अपनी उंगलियों को हिलाना सीखता है। उसी प्रकार पैर से है, पैर से पहले वो अपने जो ठेहुने हैं, ठेहुनों को हिलाएगा, फिर अपने घुटनों को हिलाएगा, फिर पाँव को हिलाएगा, फिर पाँव की उंगलियों को हिलाएगा। इस तरह से वो अपना नियंत्रण करना शुरू करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है निकट से दूरस्थ क्रम, मतलब सबसे पहले ऊपर जो चीज है उससे वो धीरे धीरे दूर तक जाता रहता है। इस चीज के बारे में बात की गई है। अब जो कहा गया विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो इसमें लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, संपूर्ण शरीर में एक सामान्य क्रिया उत्पन्न होती है। धीरे धीरे वह कोहनी, फिर कलाई और अंत में उंगलियों तक नियंत्रण कर लेता है। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ है, मतलब कि बीच में से आपके जो हम कह सकते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं वो जो नलिका होती है वहां से धीरे 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 पूरे शरीर पर यह नियंत्रण करने लग जाता है। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो हमारे संवेग होते हैं उन पर भी ये धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख जाता है। भाषा संबंधी विशिष्ट क्रियाएं सामान्य स्वरोच्चारण से उत्पन्न होता है। बलबलाना सामान्य क्रिया, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीख लेता है, वर्ड्स को बोलना सीखता है, फिर पूरे सेंटेंस को बोलना सीखता है। धीरे धीरे ये सब चीजें सीखने लग जाता है। विकास विराम गति से चलता है, मतलब कि विकास रुकता नहीं है। विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, वह निरंतर बिना किसी विराम के मृत्यु तक चलती रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। विकास की कोई अवस्था अचानक टपक पड़ती है, बल्कि बहुत धीरे धीरे उनका विकास होता है। हर नई विशेषता पुरानी विशेषता से विकसित होती है। कहने को तो विकास की अवस्थाएं मानी गई है, शिशुअवस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पर यह कभी नहीं समझना चाहिए कि दो अवस्थाओं के बीच कोई खाई होती है, बल्कि हर नई अवस्था किसी पुरानी अवस्था की कड़ी होती है। अवस्थाओं की कल्पना को तो केवल वर्णन की सुविधा के लिए कहा जाता है, कि मतलब लोगों को समझाने के लिए ये कहा जाता है कि ये जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसके नाम ये होते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि दो अवस्थाएं कई बार एक साथ भी चल पड़ती है। ठीक है, दांत बनने की प्रक्रिया तो बच्चे में गर्भ के 5वें महीने से ही आरंभ हो जाती है, जबकि जन्म के 6 महीने बाद दांत प्रकट होते हैं। मानसिक क्रियाओं के विकास में भी विकास की निरंतरता और अखंडता स्पष्ट दिखाई देती है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।